तो एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 16 men can reap a field in 30 days, in how many days will 20 men reap the same field? माने फील्ड वही है, उसको रीप करना है, मीन्स उसको काटना है। तो काटने में अगर 16 मैन लगाए जाते हैं तो उसको 30 डेज में उस फील्ड को फसल काट लेते हैं। तो इन हाउ मैनी डेज विल 20 मैन रीप द सेम फील्ड? उसी फील्ड को अगर 20 मैन लगाए जाएंगे तो कितने दिन में उसको उस फसल को काटेंगे, ये निकालना है आपको। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सॉल्व करके देख लें। तो इसमें न्यूटन मेथड का यूज करेंगे। सिंस 16 men कैन रीप a field in 30 days, कितने दिन में फसल को काटते हैं? 30 डेज में काटते हैं 16 मैन। तो देयरफॉर वन मैन निकाल ले। वन मैन कैन रीप अ फील्ड इन कितने दिन में? तो वन मैन जो होगा उसको काटने में ज्यादा दिन लगेंगे। जब 16 मैन काटते हैं तो 30 डेज लगते हैं, तो वन मैन काटेंगे ज्यादा दिन लगेंगे। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में, 16 into 30 डेज। ज्यादा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर अब मैन कितने हो गए? 20 मैन हो गए। देयरफॉर 20 मैन विल रीप द सेम फील्ड या रीप अ फील्ड इन कितना हो जाएगा? वन मैन देखिए इतने दिन में फसल काटता है, तो 20 मैन जब ज्यादा मैन होगा तो कम दिन में, मींस इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 16 into 30 upon 20 इतने डेज में। तो इसको सॉल्व कर लें तो 16 into 30 upon 20, देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। 2 से 16 को डिवाइड कर दें तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 2 8 जस्ट 16। तो क्या बचा? 8 into 3, 8 into 3 इक्वल टू हो जाएगा 8 3 जा 24 डेज। कितने दिन में कट करेंगे? 24 डेज में। यही आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन में देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन में 24 डेज लिखा है, आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स। देखिए 10 पाइप्स हैं, बिल्कुल सेम डायमीटर के हैं। अगर उनको ओपन करते हैं तो टैंक को कितने मिनट में फिल करते हैं? 24 मिनट्स में टैंक को फिल कर देते हैं 10 पाइप्स। इफ 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, माने 2 पाइप्स जो है उससे बाहर हो गए, माने इफ 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, 2 पाइप्स तो बेकार हो गए, तो कितने बचेंगे अब? 10 के बजाय 8 बचे। तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पाइप टेक टू फिल द टैंक? कि जो रिमेनिंग पाइप्स हैं वो कितनी देर में उसको टैंक को फिल करेंगे? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, कितने मिनट में फिल करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको सॉल्व करके देख लें। तो इसमें जो टोटल पाइप्स हैं वो 10 है। टोटल पाइप्स इक्वल है 10, और जो पाइप्स 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, जब ये वर्क नहीं कर रहे 2 पाइप गो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, ठीक है ना। तो जब ये वर्क नहीं कर रहे तो अब कितने पाइप्स बचे जो वर्क करेंगे? तो रिमेनिंग पाइप्स इक्वल हो जाएगा 10 minus 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 पाइप्स। कितना हो गया? 8 हो गया। 8 पाइप्स अब जो है रिमेनिंग पाइप बचे, तो वो कितना टाइम लगेंगे टैंक को फिल करने में? तो देखिए जो गिवन है, सिंस 10 पाइप्स, अगर 10 पाइप्स के 10 पाइप्स पूरे टैंक को फिल करते हैं, 10 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स, माने 24 मिनट्स में टैंक फिल करते हैं 10 पाइप्स। तो देयरफॉर वन पाइप
भाई वन पाइप के लिए पहले निकाल ले, चूंकि यूनिटरी मेथड है। वन पाइप विल फिल अ टैंक इन, भाई वन पाइप होगा तो उसको कम टाइम लगेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 10 पाइप उसको 24 मिनट्स में फिल करते हैं, तो वन पाइप होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 24 मिनट्स, इतना टाइम लग जाएगा उसको। तो जब ये टाइम लग जाएगा तो देयरफॉर अब आपके पास कितने बचे हैं पाइप्स? 8 पाइप्स। यही निकालना है कि 8 पाइप्स कितनी देर में फिल करेंगे। तो 8 पाइप्स विल फिल अ टैंक इन कितना हो जाएगा भाई? वन पाइप इतना टाइम लेता है तो 8 पाइप्स हो जाएंगे तो कम टाइम लेगा, इसका मतलब डिवाइड होगा इसमें। तो 10 इंटू 24 अपॉन 8 इतना टाइम लगेगा। 10 इंटू 24 अपॉन 8 मिनट्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा? 10 इंटू 24 अपॉन 8। अब 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा तो 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, तो 10 इंटू 3 कितना होगा? 30 मिनट्स। ये निकल आया है कि 30 मिनट्स में जो 8 पाइप्स हो गए रिमेनिंग पाइप्स वो उसको फिल करेंगे। ये आंसर हो गया। 30 मिनट्स देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए है नहीं, बी है नहीं, सी में लिखा है 30 मिनट, तो आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11, 6 डजन eggs are bought for ₹108. How much will 132 eggs cost? माने जो 6 डजन एग्स की जो कास्ट है वो कितनी की कास्ट है उसकी? 108 रुपीज। 6 डजन जो एग्स हैं वो 108 रुपीज के लाए गए हैं। तो कहा गया कि हाउ मच विल 132 एक्स कास्ट? 132 एक्स की कास्ट कितनी होगी? भाई 6 डजन की कास्ट इतनी है 108 रुपीज, तो 132 एक्स की कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो इसमें दिए ऑप्शंस दिए हैं 4 ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये डजन में दिया है, वो नंबर ऑफ एक्स दिए हुए, तो डजन को भी नंबर ऑफ एक्स में कर लें। सबसे पहला काम है सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लें। देखिए सिंस 1 डजन इक्वल टू, ये आपको पता है 1 डजन इक्वल टू 12 एक्स। 1 डजन एक्स है तो जो भी आइटम होता है तो आइटम का नेम लिख देते हैं। तो 1 डजन इक्वल टू 12 एक्स। अगर सपोज करके बनाना जो होते तो 12 बनानाज कर देते। 1 डजन इक्वल टू 12 बनानाज, 12 एक्स, या अदर में कुछ भी 1 डजन का मीन्स हो गया। तो देयरफॉर कितने डजन हैं? 6 डजन है, तो 6 डजन इक्वल कितना हो जाएगा भाई? 1 डजन में 12 एक्स है तो 6 डजन में ज्यादा होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 इंटू 6 इक्वल टू 12 6 जा 72 एक्स, इतने हो गए। माने 72 एक्स की जो कास्ट है वो कितनी है? 108 रुपीज है। तो 132 एक्स की कास्ट कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो सिंस, अब देखिए यूनिटी मेथड का यूज करेंगे। सिंस द कास्ट ऑफ 72 एक्स इक्वल 108 रुपीज, the cost of 72x equal to 108 rupees, therefore the cost of 1 egg, इससे 1 egg की कास्ट निकालेंगे, कम होगी, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे कि कौन नीचे जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। अपॉन 72 इतने रुपीज हो जाएंगे। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितने एक्स हैं? 132 एक्स। तो 132 एक्स इक्वल 1 एक्स की कास्ट जो निकली उससे कंपेयर करेंगे इसको। तो द कास्ट ऑफ 132 एक्स इक्वल टू ज्यादा होगी, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 108 अपॉन 72, जितना 1 एक्स की कास्ट थी उसमें 132 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर ले। अब यहां पर देखें तो किससे कैंसिल होगा भाई? अब ये तो दिखाई दे रहा है कि 2 से ए भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, या 2 से ए भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से पहले करें, फिर 3 से करें, फिर बहुत से हो गए, तो हम कोई बड़ा नंबर पहले चूज करते हैं। देखिए इसको और इसको देखें, किसकी टेबल में आता है? 12 की टेबल में दोनों आ जाएंगे, 12 की टेबल में दोनों आ जाएंगे। तो जब 12 की टेबल में आ जाएंगे तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए तो 12
9 जा 108, 108 को डिवाइड किया, 12 9 जा 108, 12 6 जा 72, ये 6 टाइम्स। हालांकि 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब हमको जो सॉल्व करना है, मतलब कट करना है, तो इसको 6 से अगर हमें डायरेक्ट इसको हम डिवाइड कर ले, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 2 आएगा, 2 से फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब गैस करना होता है, ये गैस करते हैं कि हमें कौन सा इजी रहेगा कट करना। तो 6 से इसको काटेंगे, तो 6 1 जा 6 1 टाइम, 6 से 132 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे, 1 2 तारा 12 हो गया, 6 2 जा 12। तो ये कितना निकल आया आपका 9 इंटू 22, 9 इंटू 22 इक्वल, तो 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1, 9 2 जा 18 119, 198 रुपीज। तो द कॉस्ट ऑफ 132x इक्वल टू 198 रुपीज, ये आंसर हो गया। आप देखिए ऑप्शन को मैच करते हैं, ऑप्शन में सी ऑप्शन में लिखा है 184, मैच नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन में लिखा है 198 रुपीज, वो आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।